नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। आज एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है निगहबान पैकेज, जो हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने दिया है। नो डाउट कि बहुत ही अच्छे काम कर रही हैं, जिसमें लोगों की फलाह है, लोगों का फ़ायदा है। इन सब अच्छाइयों को लेकर वो साथ चल रही हैं। तो उनका ये पैकेज एक कामयाब तरीन पैकेज साबित हो रहा है। लोगों को बुला के 10-10 हज़ार के चेक्स दिए जा रहे हैं और अवाम इससे काफ़ी खुश हैं। चलें, उनकी ईदी अच्छी बनेगी। लेकिन ये चेक जो दिए जा रहे हैं, ये एक पैकेज है निगहबान पैकेज, उस निगहबान पैकेज के तहत दिए जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक मुश्किल ये पेश आ रही है कि जिन ख़वातीन के जो हैं ख़ामन वो फौत हो चुके हैं, उनके ख़ामनों के नाम पे चेक आए हैं, तो वो उन ख़वातीन को नहीं मिल रहे। अब वो एक बंदा फ़ौत हो गया, वो कैसे वापस आके अपना अंगूठा लगाएगा, चेक लेगा? तो ये एक बहुत बड़ा मसला पेश आ रहा है। उसके अलावा हमारी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि अक़लियतें मेरे सर का ताज हैं। ठीक है, ये जब सर्वे हुआ इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, तो उसमें अक़लियतों का, दूसरे सारे लोगों का, मुस्लिम का और सबका डाटा इकट्ठा किया गया। और डाटा इकट्ठे करने के बाद अब ये चेक सब के नाम पे आ रहे हैं, जिसमें कोई इम्तियाज़ नहीं है मुस्लिम और अक़लियतों के किसी मसीही या हिंदू या सिख के नाम में, सबको चेक्स आ रहे हैं। लेकिन एक अजीब बात होना शुरू हो गई है कि जब अक़लियतों के जैसे मसीही हैं, उनको कॉल की जाती है कि आके अपना चेक ले लें, आपका चेक बन चुका है। वो बंदा जाता है, उसके नाम का चेक भी देते हैं, लेकिन जब उसको पूछते हैं कि आप मुस्लिम है, वो कहता है नहीं जी, मैं फ़लाँ कौम से हूँ, मैं मसीही हूँ या मैं हिंदू हूँ या मैं सिख हूँ, तो वो उसको चेक नहीं देते। जब उनसे इस्तफ़सार किया जाता है कि जब ये चेक बन के आया है, सारा कुछ हुआ है, गवर्नमेंट हमें एक सहूलत दे रही है, एक तोहफ़ा दे रही है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उनका मौक़िफ़ ये होता है कि जी हमें DCO ने मना किया, हम बेबस हैं, हमारे बस में कोई बात नहीं। तो मेरी मरियम नवाज शरीफ साहबा, जो कि हमारी एक काबिल फ़ख्र वज़ीर आला है और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि लोगों के इन मसाइल को देखा जाए। आप इन्हें खुद ही कहा है कि अक़लियतें हमारे सर का ताज हैं, तो इस ताज की रखवाली करें। और जो लोग आपके इस पैकेज को ख़राब कर रहे हैं या आपके विज़न को पूरा नहीं होना देना चाह रहे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। और इसमें बिला इम्तियाज़ सब लोगों को जिनके नाम के चेक्स बन चुके हैं, उन सबको चेक्स दिए जाएं। शुक्रिया नाज़रीन, आपका होस्ट अजीम चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़। उसका बायोमेट्रिक नहीं हो रहा। अच्छा, तो वो उसको फिर नादरा के दफ्तर वापस भेज रहे हैं। नहीं इधर बायोमेट्रिक कर रहे हैं? नहीं, इधर नहीं कर रहे, इधर तो वो दे रहे हैं ना, चेक दे रहे हैं। चेक दे रहे हैं। तो जहाँ वो कह रहे हैं कि बैंक में जमा करवाने, वो निकलवाने के लिए जाए, अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि अपना बायोमेट्रिक करवा के लाए। कहाँ से करवा के लाए? नादरा के दफ्तर से। अच्छा, आपका वो थंब का इम्प्रेशन वो नहीं आ रहा। नहीं तो आपका बायोमेट्रिक क्यों नहीं हो रहा नादरा से? आपका शनाख्ती कार्ड तो बना है ना? वो कह रहे 24 घंटे में अब पता लगेगा। हो सकता है कि ज्यादा प्रेशर हो, बर्डन प्रेशर या उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि 24 घंटे के में आएगा, आपको फिर पता लगेगा। जी ठीक कैश नहीं हो रहा। अच्छा, ये प्रॉब्लम इतनी आ रही है। चलें इसको देखते हैं जी। वो ओके सर। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਮਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੈੱਕ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ अगर लाइन ਚ लगोगे या शनाख्ती कार्ड वहां आओगे, और ਤੁਸੀਂ अपना वक्त जाया कर रहे हो। अभी उसका मुझे नहीं पता। ये जो है ना, इधर सिर्फ जो है ना, चलो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਨ ਮੁਸਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ हमने नहीं लिया सर जी, ये ऑटोमेटिकली जो है ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ वो ਕੇ उनको, मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो है ना, किसी की फोन नंबर पे तो नहीं ना लिखा हुआ कि ये नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है। कॉलें सबको गई हैं, जो नॉन मुस्लिम जब तो वेरीफाई। लिखा है ना, आप बात नहीं समझ रहे सर जी। नहीं देखो मेरी गल सुनो, चेक मेरा बनया मेरे नाम ते बनया ना। सर ये आप ना इस हिसाब से जो है ना चले जाए। वो ये इनके पास एक परफॉर्मा है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास, ये उन्होंने परफॉर्मा बना के भेज दिया है। ये आपकी ना रमजान पैकेज है। रमजान यानी मुसलमानों के रोजे जो रखते हैं ना, उनके लिए जो है ना, ये रोजे तो क्रिश्चियनों को भी शुरू हो चुके हैं 5 तारीख से। मेरी बात सुने, क्या ऐसे हो सकता है कि कोई भी कम्युनिटी का ख्याल ना रखा जाए? ठीक है ना, जब मुसलमानों की ईद त्यौहार होती है तो मुसलमानों को पैकेज मिलते हैं, जब
कम्युनिटी की कोई इसी तरह सेलिब्रेशन होती है तो उनको भी स्पेशल जो है ना वो पैकेज दिए जाते हैं। ये ना कहें कि दिए उनको तो नहीं। जाते हैं जब तो फिर अब बात समझ में आ गई है इन्होंने ना? जब डाटा इकट्ठा किया ना, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं इस यूसी का काउंसलर भी हूँ। अच्छा, अच्छा। इन्होंने डाटा जब किया ना इधर इकट्ठा करना, तो हमने इनसे स्पेशली पूछा कि जो क्रिश्चियनों का भी कर रहे हैं या मुसलमानों का कर रहे हैं, किन का कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि सबको मिलेगा और सबके चेक भी आए हैं और देने के लिए इन्होंने अलग कर दिया। नहीं, एक मिनट, क्रिश्चियनों को अलग कर दिया, सुनो। मुसलमानों को अलग सर कर सुन तो लेना, हम तो एक छोटे मुलाजिम है, ठीक है? हम मैं सिर्फ भाई सुन आपकी लेना, बात अरे समझ रहा हूँ। सुन लेना, हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना? अब हायर अथॉरिटी ने मीटिंग की है, उसमें ये डिसाइड हुआ है, हम सिर्फ हुक्म के पाबंद है। आपको अगर कोई भी एम्बिग्यूटी है, आप चले जाएं एसी साहब के पास चले जाएं, उनको कहेंगे सर जी आपने हमारा डेटा ही क्यों लिया, ठीक है ना? हमारे से बहस करना आपका बनता ही नहीं है। यही तो हम पूछ रहे हैं कि डाटा ठीक है ना? हमारा लेना ही नहीं आप चाहिए कामकाजी हैं ना, इनको, इधर हमारा भी टाइम क्योंकि ठीक है, आप चले जाएं। ये आप तो हमारे गलत लिए- बात है। एक बंदे को आप फिर वही बात चेक कर पे रहे हैं, लिखा हुआ है फलाना मसीह नहीं है। वो ठीक कह रहे हैं कि हमसे हमें तो ऑर्डर आए हैं। ऑर्डर तो ठीक है, चेक मेन पे तो तो यार लिखा है ना DCC कि जो आते फलाना हैं, मसीह है ये, या तो तो DC है। उनको फोन ही नहीं करना चाहिए। ये तो स्टेलों वाली बात है ना, ये वो करेंगे उनको बुला अपने के काम चेक से। सामने रख के आप भी तो अपने उनसे आप ज्यादती भी करना। अपने जो ऊपर हैं अच्छी बात हायर नहीं है। अथॉरिटीज उनसे बात करें और उन्हें कहें कि ये हमारे साथ ये मसला पेश आ रहा है। पैकेज मिलते हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब करता है या मुसलमानों के कोई इस तरह के होते हैं? यानी ये बात मुझे वैसे करनी नहीं चाहिए। आप काम का ऐसे ही जो है ना बहस कर रहे हैं, हम सिर्फ मुलाजिम है, हमें जो ऑर्डर आए भाई हम आपको फॉलो हम कर कुछ नहीं कह रहे, आपसे तो ये पूछना चाह रहे हैं कि हमने ये आपको क्या। बार बार सही समझा दिया है कि ये हमारी जो है ना वो हाथ नहीं है। आप आगे चले जाएं, इस हिसाब से पूछ लें। वो कहते हैं कि जी ये आप इनको दे दें, हम दे देंगे, ठीक है ना? हम कौन होते हैं आपकी जो है ना वो चलो चेक रोकने उनसे भी वाले? बात कर लेंगे। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पे जो रमज़ान पैकेज के चेक्स हैं वो दिए जा रहे हैं और इस सिलसिले में लोगों को टेलीफोन जाता है और उसके बाद उनको शनाख्ती कार्ड दे के 10,000 रुपए का चेक दे दिया जाता है। लेकिन इस वक्त जो मसला पेश आ रहा है वो ये है कि लोगों को ये परेशानी हो रही है कि मसीही बरादरी के जो लोग हैं, जो अक़लीती बरादरी के हैं, जिनको हमारी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा है कि ये मेरे सर का ताज हैं, उनको चेक्स नहीं दिए जा रहे। वो लोग बड़े परेशान हैं, उनको टेलीफोन भी जा रहे हैं, उनके चेक्स भी बने हुए हैं लेकिन उनको नहीं दिए जा रहे। ये एक बहुत बड़ा मसला पेश आ रहा है। तो अमला बेबस है, वो उनका मौकव ये है कि हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि इनको ना चेक दिए जाए। हालांकि अगर ये रमजान पैकेज है तो इस वक्त मसीहियों के भी रोजे शुरू हैं, वो उनका भी ये रमजान चल रहा है, उनके भी रोजे चल रहे हैं, लेकिन उनको ये चेक्स नहीं दिए जा रहे। इस वजह से लोगों में काफी ही परेशानी फैली हुई है। जो खवातीन और जो बूढ़े जो बेवा औरतें हैं उनको सबको चेक दिए गए हैं उनके कैटेगरी के हिसाब से ID कार्ड देखकर, तो फिर इन लोगों को क्यों नहीं दी जा रही है? तो नाज़रीन, इस मसले को देखा जाए। बहुत शुक्रिया। आपका होस्ट नदीम चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।